30वां पारा शुरू होता है। दुरूद पाक पढ़ें बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। 30वां पारा सूरह नबा से शुरू हो रहा है। नबा खबर को कहते हैं। ये मक्की सूरत है। तरतीब मुसफ़ के एतबार से 78वीं, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 80 है। इस सूरत के शुरू में फरमाया गया कि लोग एक अजीम खबर के मुतालिक, जिसके बारे में ये बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं। यानी क़यामत के वुकू और हक होने के बारे में एक दूसरे से सवाल करते हैं। यानी क़यामत के वुकू और हक होने के बारे में कुछ लोगों का इख्तलाफ है। अल्लाह ने फरमाया अनकरीब क़यामत बर्पा होगी तो उन्हें मालूम हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों को बयान करने के बाद आयत नंबर 17 में फरमाया कि फैसले के दिन का वक्त मुकर्रर है। फिर अलामात क़यामत का बयान फरमाया। उसके बाद फरमाया कि जहन्नम सरकशों का ठिकाना है, जिसमें वो मुद्दत दराज तक रहेंगे और जिसमें शिद्दत की हैबत है। इसमें उन्हें खोलता हुआ पानी, जहन्नमियों के जख्मों की पीप के सिवा कोई मशरूब मुयस्सर नहीं होगा। आयत नंबर 31 से अहले तकवा के लिए इनामात का बयान किया गया। आयत नंबर 38 में जिब्राईल फरिश्तों के सफ बस्ता खड़े होने, अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी की बात करने की हिम्मत ना होने का बयान है। आखिरी आयत में फरमाया कि काफिर कहेगा काश में मिट्टी हो जाता। इसके बाद सूरह नाज़ियात शुरू हो रही है। सूरह नाज़ियात इस सूरत की पहली आयत का लफ्ज वन नाज़ियात है, इसलिए इस सूरत का नाम भी वन नाज़ियात रखा गया है। तरतीब मुसफ़ के एतबार से 69वीं, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नाम 81, इस सूरत का नंबर जो है वो 81 है। इस सूरत में यह बताया गया कि मौत के फरिश्ते जहन्नमियों की रूह निहायत सख्ती से निकालते हैं और अहले ईमान की रूह को निहायत नरमी से निकालते हैं। इसके बाद फरिश्तों का जिक्र है कि जिन्हें कारखाना कुदरत के मामलात की तदबीर तफवीद की जाती है। उसके बाद एक बार फिर क़यामत का जिक्र है। आयत नंबर 15 से इस अमर का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो फिरौन को दावत हक देने के लिए भेजा अल्लाह पाक ने, और उस फिरौन ने उनकी तकजीब की, नाफरमानी की, अपने आप को रब्बे आला करार दिया, यानी खुदाई का दावा किया। फिर अल्लाह ने उसे अजाब देकर दर्स से इबरत बना दिया। हयात बादल मौत के मुनकरीन के इस इश्काल का जवाब दिया कि एक बार मर जाने के बाद दोबारा कौन जिंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन व आसमान और जो कुछ उनके दरमियान है की तख्लीक का हवाला देकर फरमाया दोबारा पैदा करना दुश्वार है, या बताओ इतने बड़े निजाम को चलाना दुश्वार है। इतने बड़े निजाम को चलाना उससे बड़ा मुश्किल है, तो जो इस निजाम को चला रहा है वो ही दोबारा जिंदा करेगा। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान किया, उसकी कुदरत पर दलाइल नफ्सी दलाइल खारजी से इस्तदलाल फरमाया। सूरह अबसा मक्की सूरत है। इसके बाद जो सूरत शुरू हो रही है सूरह अबसा मक्की सूरत है। तरतीब मुसफ़ के एतबार से 24वीं, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इस सूरत का नंबर 80वां है। इस सूरत का पहला लफ्ज अबसा है। इसी की वजह से इस सूरत का नाम भी अबसा है। बारगाह रिसालत में रूसाए कुरैश हाजिर थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग फरमा रहे थे। इसी दौरान में एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम हाजिर हुए। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो आपको सिखाया है आप हमें सिखाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुदाखलत, ये इंट्री नागवार गुजरी। ये नागवारी फरीज़ा तबलीग में बेजा मुदाखलत पर थी और आपकी नाराजगी बजा थी, बेजा नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम की दिलजोई फरमाते हुए इस सूरह मुबारका का नुज़ूल फरमाया कि दुनिया को पता चल जाए कि उस बारगाह में शकिस्ता दिलों सोख्ता जिगरों का जो मकाम है वो किसी और का नहीं है। और जो लोग इस सूरह मुबारका से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा आलिया की तनकीस करते हैं वो मुहिब और महबूब के दरमियान रमज़ मोहब्बत से नावाकिफ हैं। यानी जो राज होता है महबूब और मुहिब के दरमियान उससे नावाकिफ लोग हैं। बड़े दज्जाल किस्म के ये लोग हैं, कम फहम लोग हैं। इस सूरत के आखिर में क़यामत की नफसी नफसी के मंजर को बयान किया गया है। दुनिया में एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले, मोहब्बत का दावा करने वाले, अमन और मोहब्बत का दावा करने वाले ये क़यामत के दिन जो है ना अपना दामन छुड़ाएंगे। एक शख्स अपने भाई, यहां तक के माँ, बीवी,
बेटों से जान छुड़ाकर भागेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि सब के सब अपनी ही फिक्र में पड़े होंगे। कुछ के चेहरे रोशन मुस्कुराते हुए होंगे और कुछ हशास बशास के साथ साथ होंगे, और कुछ के चेहरे ऐसे होंगे जो गुबार आलूद होंगे और उन पर स्याही, उन पर कलाहट, कालापन छाया हुआ होगा। इस सूरत में भी अलामत क़यामत का जिक्र है। सूरज की बसात नूर को लपेट दिया जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे। ये सूरत तकवीर है, इसकी बड़ी डिटेल मौजूद है। और दुनिया की मालो दौलत की कदर खत्म हो जाएगी, वहशी जानवर जमा किए जाएंगे, समंदर भड़काए जाएंगे आग से, जाने एक बार फिर जिस्मों से मिला दी जाएंगी। अल्लाहू अकबर। और आगे चल करके फरमाया कि अमाल के सहीफे फैला दिए जाएंगे, दोज़ख को भड़काया जाएगा, जन्नत करीब कर दी जाएगी। हर शख्स जान लेगा कि उसने अपनी आखिरत के लिए क्या भेजा। ये कयामत का नक्शा खींचा है। किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात कि अगर तुम ये चाहते हो कि कयामत कैसे होगी तो तुम सूरह तकवीर पढ़ लो। सूरह तकवीर को पढ़ो, अल्लाह ने पूरा एक नक्शा खींचा है। सूरह तकवीर के बाद जो सूरह इन्फितार है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज का नक्शा खींचा है। अजीजा ने मोहतरम, उसके बाद सूरतुल बुरूज है। सूरतुल बुरूज में भी अल्लाह अकबर, ये मक्की सूरत है। इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने बुरूज वाले आसमान की कसम खाई है, इसलिए इसका नाम ही अल बुरूज रखा गया है। तरतीब मुसफ़ के एतबार से 50वीं है, जबकि तरतीब नज़ूल के एतबार से ये 87वीं सूरत है। अल्लाह अकबर। इस सूरत में अल्लाह ताला ने असहाबुल उखदूद, इनका बयान भी किया है। एक खाई वाले के नाम से मशहूर है। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदुन व मशहूद कुतिला असहाबुल उखदूद। खाई वालों पर अल्लाह की लानत हो। और मैंने एक बार कहीं अर्ज किया था कि देखें, ये अल्लाह की मसलियत है। इन्हीं में से एक बच्चा था, जब इस जालिम बादशाह ने खंदक खोदी और उस खंदक में आग लगा दी। और जब आग लगाई तो उसमें एक बच्चे को भी जिंदा डाला गया था। तो जब बच्चे को जिंदा डाला गया था तो खुदा की कुदरत और खुदा का गजब जलाल में आया, और वो आग सिर्फ और सिर्फ खंदक तक नहीं रही, बल्कि वो आग आगे बढ़ी और पूरी बस्ती तबाह हो बर्बाद हो गई। बादशाह का पूरा महल तबाह हो बर्बाद हो गया। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि भाई एक बच्चे की वजह से पूरी बस्ती क्या हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। लेकिन अहले फिलिस्तीन एक जमाने से जल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो सूरह आल इमरान की एक आयत है, अल्लाह फरमाता है हम जो तुम्हें अजाब देते हैं ना, उसकी दो चीजें हैं। मकसद बुनियादी तौर पे दो बयान फरमाया अल्लाह ने। एक तो ये कि हम ईमान वालों में ये जाहिर करना चाहते हैं कि कौन ईमान वाला है, कौन ईमान वाला है। और दूसरा ये कि हम तुम में से कुछ लोगों को इतना पसंद करते हैं कि उन्हें शहादत के मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। ये दो रीजन बताए हैं अल्लाह पाक ने। तो इस वक्त इस फर्श गीती पर और पिछली कई सदियों में और आने वाली कई सदियों में जैसा मकाम फिलिस्तीन वालों का है, ऐसा मकाम किसी का है ही नहीं। बड़े जुब्बे, बड़ी टोपियां, सब उनके सामने ज़ेर है। यानी इतना बड़ा मकाम है इनका, क्योंकि अल्लाह ने उनको चुना है। अजीज़ा ने मोहतरम, बहुत बुलंदों वाले और बुलंदियों वाले और फजीलतों वाले लोग हैं। बहरहाल ये 30वां पारा है, इसकी छोटी छोटी सूरतें, इसमें क़यामत का तस्करा, हुजूर का तस्करा मौजूद है, लैलतुल क़द्र का तस्करा मौजूद है, और बहुत कुछ मौजूद है। बस ये आखिरी सूरत, उसका तर्जमा सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। आज हमने आपको वैसे ही सुना दिया, लेकिन अब ये आखिरी बातें थोड़ी सी तरतील के साथ सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, भला देखो उसको जो दीन को झुठलाता है। उसको देखो जरा, जो दीन को झुठलाता है। जो दीन को झुठलाता है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, जो दीन को झुठलाने वाला है वो यतीमों को धक्के देता है, वो यतीमों को धक्के देता है, वो यतीमों की इज्जत नहीं करता। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, जो दीन को नहीं मानता वो जरूरतमंदों को खाना खिलाने की रगबत नहीं देता। ना तो खुद खिलाता है, ना दूसरों से कहता है कि तुम इनको खाना खिलाओ। ये कौन करते हैं? ये वो करते हैं जिनका इस्लाम पर, दीन पर कोई ईमान नहीं है। अजीज़ान मोहतरम,
अबू जहल, इसका शान नज़ूल बताया जाता है कि अबू जहल एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। इसका रीज़न ये बना कि इसने एक यतीम को परवरिश में लिया था, गोद में लिया था। यानी उस वक्त ये था कि भाई यतीमों को लोग ले लेते थे कि भाई इस यतीम की परवरिश मेरे जिम्मा है। तो इसी तरीके से इसने भी एक यतीम को अपनी परवरिश में लिया, लेकिन इसकी नीयत साफ थी कि सरदारों के सामने तो चोटी का बन जाए कि देखो अबू जहल जो है ना कितना बड़ा सखी है कि ये यतीमों को भी पालता है, यतीमों की भी परवरिश करता है। लेकिन इसका पीछे का जो मंजर था, उसकी नीयत थी वो ये थी कि यतीम के पास माल है, ये माल भी इस बहाने में मेरा हो जाएगा। यतीम को वो घर ले गया। घर ले जाने के बाद चंद दिन तक तो उसकी आओ भगत की ताकि लोग तारीफ करें, अबू जहल बड़ा जो है ना वो है, बड़ा दानी आदमी है, डोनेशन बहुत करता है। अबू जहल करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसको भगा दिया घर से, चल भाग निकल यहाँ से। अब उसके सारे माल पे कब्जा कर लिया, उसको ना तो रोटी देता ना पानी पिलाता, बेचारे को नंगा ही भगा दिया। अब ये बच्चा अब उसके दोस्तों के पास पहुंचा। ये सारे आपस में दोस्त थे तो ये सारे ही हराम का खाते थे। अब वो दोस्तों के पास गया, अबू जहल के दोस्तों के पास, तो उनको शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज देते हैं इसे। और फिर अबू जहल के पास वो आएंगे, क्योंकि वो तो सबकी मदद करते हैं, आएंगे तो अबू जहल फिर उसकी बात मानेंगे नहीं, फिर हम मजाक बनाएंगे, मस्खरापन करेंगे, इस्तेहजा करेंगे। तो वो बच्चा इनके कहने से हुजूर के दयार में पहुंच गया। हुजूर से जाकर के कहा, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा अबू जहल मेरा माल भी नहीं दे रहा, वो अपनी तरफ से तो मुझे क्या खिलाएगा, लेकिन वो तो मुझे तो अपना जो जाती माल था उसे भी उसने रख लिया है और वो भी नहीं दे रहा। रसूल पाक ने फरमाया चलो फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ। हुजूर जब गए तो अबू जहल ने हुजूर को देखकर खड़ा हो गया और खड़े होकर के जो जो हुजूर कहते जाते वो ये करता जाता। हुजूर ने सारा माल उसको दिलवा दिया और ये यतीम बंदा खुशी खुशी यहाँ से लौटा। तो जब कुफार ने देखा कि यार ये तो बच्चे को उसका मतलूब मिल गया और हुजूर भी जो है वापस तशरीफ ले जा रहे हैं, तो ये अबू जहल के पास आए, आकर कहने लगे क्या तूने अपना दीन बदल लिया, क्या तू भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया। तो अबू जहल ने कहा मसला ऐसा नहीं है, मसला ऐसा है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री हुई तो इनके दाएं तरफ एक ऐसा हथियार था, नेजा था, कि ऐसे लग रहा था कि अगर मैंने इनको मना किया तो इस नेजे से मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, नेजे से मेरी। तो उस पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई और मुसलमानों की ये तरबियत की गई कि मुसलमानों जो दीन को झुठलाते हैं ना वो यतीमों को धक्का देते हैं। तुम कब से ऐसे हो गए, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो ये सिखाया गया है कि रूए जमीन में सबसे बेहतर घर वो है जिस घर में यतीम रहता है और उसकी इज्जत होती है, और रूए जमीन में सबसे बुरा घर वो है जिस घर में यतीम रहता है लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती। तो इसलिए तुम तो दीन को मानने वाले लोग हो, तो तुम जो है यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो और जरूरतमंदों को खाना खिलाओ।